नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने खुद सर्वे कराया। स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद पार्टी ने सर्वे कराया है और दावा किया है कि 50 सीटें तक मिल सकती हैं। ये भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता तो और सीटें मिलती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब सवाल यह है कि जब पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो पार्टी की सीटें कैसे बढ़ सकती हैं? अगर स्टिंग नहीं हुआ होता, क्या 70 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही नजर आते? 2% यदि आम आदमी पार्टी के बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? अगर बढ़ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी 50 पे पहुंचती है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में 50 सीटें मिल सकती हैं। ये हाल तब है जब स्टिंग ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं पर आरोप लगे। आम आदमी पार्टी ने खुद के सर्वे में यह दावा किया है कि उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 38 से 50 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में उसे 44 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर 2% का वोट स्विंग उसके पक्ष में हुआ तो उसकी सीटें 44 से बढ़कर 50 हो सकती हैं, जबकि 2% का वोट स्विंग उसके खिलाफ गया तो सीटों की संख्या हो जाएगी 38। यानी आम आदमी पार्टी के दावे की माने तो सरकार किसी भी सूरत में उसी की बनने वाली है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 2% पीछे रह जाती है तो वो 38 पे रहेगी, क्लियर मेजॉरिटी, लेकिन जस्ट क्लियर मेजॉरिटी। अब तक आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि उसे 47 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब दावा 50 सीटों तक पहुंच गया है। सवाल उठता है कि क्या स्टिंग से सीटें बढ़ती हैं? सवाल चाहे जो उठे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि स्टिंग की वजह से उसकी सीटें कम हुई हैं। सीडी एपिसोड का क्या फर्क पड़ा? हमने पाया कि दिल्ली में 51% लोगों ने सुना था कि सीडी कुछ आई थी। जब हमने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या थी, किस चीज के बारे में थी, तो 38% को कुछ अंदाजा था कि ये सीडी किस चीज के बारे में थी। क्या उन पे असर पड़ा इसका? 14% लोगों ने कहा कि हां, उन पे असर पड़ा इसका। इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। सम ट्रुथ इन द एलिगेशन कहने वाले 18% हैं। यानी अगर स्टिंग नहीं होता तो क्या 70 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही नजर आते? यहां हम आपको बता दें कि वेब पोर्टल मीडिया सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन में कुमार विश्वास पर कवि सम्मेलन के लिए कैश लेने का आरोप लगा, जबकि बाकी नेताओं पर चंदे के लिए धरना प्रदर्शन और बेनामी लेन देन में मदद करने तक का आरोप लगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सर्वे से जिस तरह से आम आदमी पार्टी 38 से 50 सीटें मिलने का दावा कर रही है, क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीटें बढ़ती हैं? क्या इस तरह की स्थिति बनती है कि स्टिंग होता है और उसके बाद आपको उसका फायदा होता है? क्या स्टिंग के दाग से सीटें बढ़ जाती हैं? ये अहम सवाल है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सीटें कैसे बढ़ सकती हैं? सवाल ये भी, गंभीर आरोप लगे, सीटें बढ़ कैसे जाएंगी? और एक सवाल यह भी कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो सारी 70 सीटें क्या आप जीत जाती? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर स्टिंग नहीं होता तो 50 से भी ज्यादा सीटें होती, तो फिर क्या 70 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही होते? ये भी एक सवाल है। और हमारी आज की इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी से। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में आगे जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वे किया है और कहा स्टिंग के बाद का ये सर्वे जिसका उनको फायदा हो रहा है, 50 सीटें तक मिल सकती हैं और कम से कम 38 सीटें हो सकती हैं। फिर आप लोगों का क्या होगा? जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती तो नहीं दिख रही, लेकिन आप तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे थे। नेहा जी, आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न करा कि अगर सर्वे नहीं होता तो शायद इनकी 70 आ जाती। अरे आप गलत किए गए। स्टिंग नहीं हुआ होता तो 70 नहीं, इनकी तो 75 आ जाती। देखिए, दावे करने के पैसे लग रहे हैं क्या? झूठ बोलने के पैसे लगते हैं क्या? कुछ भी बयान देना, कुछ भी करना। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि ये मैं आपको इनके तथ्यों के सामने दिखाऊंगा। इनका मैं थोड़ा कथनी और करनी उसके बारे में जानना चाहूंगा, मुझे अगर समय दिया जाएगा तो। वैसे विश्लेषण करूं तो हमारा पैसा पुण्य, तुम्हारा पैसा पाप। हमारा प्रत्याशी देवता, तुम्हारा प्रत्याशी दानव। हमारा कथन सत्य, तुम्हारा कथन झूठ। हमारा चेहरा सुंदर है भाई, तुम्हारा कुरूप।
हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तुम पाखंडी हो। ये इनके क्लेम रहे हैं। अब एक एक क्लेम पे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने विज्ञापनों में रेडियो पे बड़े चिल्ला चिल्ला के कहा, मैं कमिश्नर था और मैं करोड़ों रुपए छोड़ के आया हूं। सत्यता है ये कमिश्नर कभी थे ही नहीं इनकम टैक्स के अंदर। जो आदमी सार्वजनिक रूप में ये झूठ बोल सकता है उसका क्या करूं? ये रही इनकी साइट, मेरे मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये रही इनकी साइट मेरे सामने मेरे कंप्यूटर पे खुली हुई है। बड़े वायदे कर रहे थे कि सारा अकाउंट हमारी पारदर्शिता है, अकाउंट का एक एक पैसा सामने होता है। मैं तो छान मारा इनकी वेबसाइट। सुधांशु जी, इस पर आगे चर्चा कर लेंगे, यही कह रहे हैं, आगे चर्चा कर लेंगे। पहले सीटों की बात कर लेते हैं एक बार, सीटों की। अब आगे चलते हैं। अब सीटों की बात करते हैं। सर्वे की इस समय बाजार में कुछ स्टैब्लिश्ड एजेंसीज हैं, कुछ फर्जी एजेंसी हैं। ये योगेंद्र यादव जी CSDS में थे, इस तरह की AC नेल्सन हो गई, वो क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं देशमुख जी की हो गई, मतलब स्टैब्लिश है, उनसे नहीं करवाया। जो सर्वे करवाया, अच्छा इन्होंने बड़े दावे करे थे कि भाई सर्वे का रॉ डेटा हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा। मैं इनकी वेबसाइट पे भी गया क्योंकि थोड़ा बहुत सर्वे का मुझे भी अंदाजा है। ठीक है, कहां की है, कौन है, कुछ नहीं, कोई नहीं, डेटा लिखा हुआ। ठीक है, आप सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं ना, आप आम आदमी पार्टी के सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं क्योंकि मुझे पता है आपके सवालों की फेहरिस्त लंबी है। योगेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, सवाल ये उठ रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन लगने के बाद क्या किसी पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं? ये जो सर्वे आपकी तरफ से कराया गया है, इसका क्या आधार है? आप सर्वे का आधार जानना चाहती हैं तो सर्वे का आधार है एक रैंडम सैंपल सर्वे। तमाम सर्वे का आधार होता है कि आप एक रैंडम तरीके से कुछ लोगों को चुनते हैं, उनकी राय सुनते हैं, उनकी राय के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्षों को एविडेंस सहित जनता के सामने रख देते हैं। वही इसका आधार है। आप बताइए, आपको इसमें कोई दिक्कत नजर आती है? योगेंद्र यादव जी, एक सवाल मेरा है। योगेंद्र यादव जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि सभी सर्वे करने वाली पार्टियां कहती हैं कि वो साइंटिफिक ढंग से सर्वे करती हैं, सभी कहती हैं कि हमारा सैंपल साइज को हम बड़े वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन करते हैं, हर तरीके के लोगों को, हर वर्ग के लोग को शामिल करने की कोशिश करते हैं, फिर ये सर्वों में इतनी असमानता क्यों दिख रही है? आपका सर्वे आपको 50 के पार ले जा रहा है, कोई और सर्वे आपको 20 से ज्यादा नहीं दे रहा है। विजय भाई, इस बार एक विशेष परिस्थिति बन गई है कि एक नई पार्टी बड़ी तेजी से चुनाव में आगे बढ़ रही है। जहां भी पहुंची है उस पर अलग अलग राय है, लेकिन सब ये मानते हैं कि ये नई पार्टी, ऐसा कोई सर्वे इस वक्त नहीं है जो इस नई पार्टी को 20% वोट से कम दे रहा हो। ऐसा कोई भी सर्वे नहीं है। और सर्वे का इतिहास बताता है कि जब जब कोई नई पार्टी तेजी से चुनावी उसमें प्रवेश करती है, जैसे तेलुगु देशम ने 1983 में किया था, जैसे चौधरी देवीलाल ने 1987 में किया था, उस वक्त जिस तरह के सर्वेक्षण सामान्यतः होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट साइंटिफिक सैंपल करें, रिगरस रेंडमाइज सैंपल करें, तभी चल पाता है। प्रणय रॉय, जो कि इस देश में सर्वेस के गुरु हैं, उन्होंने स्वयं बताया है कि 83 में, जबकि वो बहुत अच्छे सर्वेक्षण कर चुके थे, लेकिन एनटीआर की जो सक्सेस थी उसको वो नहीं पकड़ पाए थे। दिल्ली में जो हो रहा है बिल्कुल वैसी एक चीज हो रही है। एक नई पार्टी की एक तरह की लहर चल रही है। लेकिन योगेंद्र यादव जी, पार्टियां अपने स्तर पर सर्वे कराती हैं, बीजेपी ने भी कराया, आप लोगों ने भी कराया, लेकिन ये जो ताजा सर्वे आप लेकर आए हैं सर, इस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये सर्वे आया है और आप लोगों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस स्टिंग के बाद सीटें हो सकता है कम हो, लेकिन कम होके भी 38 पर जाएंगी, वरना 50 तक ये जा सकता है। तो क्या कोई असर नहीं पड़ा लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन का? जब उनसे पूछा गया तो जिस तरह के गंभीर आरोप स्टिंग के माध्यम से आए थे, क्या उसको लेकर लोगों के बीच में आपकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ा? मैं समझता हूं आपकी संवाददाता वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरी बात को नहीं समझ पाई थी और शायद उस वजह से आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमने 2 सर्वेक्षण करवाए, एक जो कि स्टिंग ऑपरेशन से जस्ट पहले, संयोग से वो हमारा सामान्य सर्वेक्षण था, राउंड 4। उसके बाद क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सब कुछ चीजें हुई, उसके बाद हमने राउंड 5 करवाया जो कि कल ही हुआ है। इसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक तो जैसा चुनावी लहर में होता है, आखिरी 10 दिनों में वो एकदम वेग पकड़ती है, क्योंकि पिछला जो हमारा सर्वे था तब तक कैंडिडेट अनाउंस पूरी तरह पता नहीं लगे थे लोगों को। तो एक तो आखिरी 10 दिन का जोर पकड़ने का इफेक्ट था।
दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसका आप जैसी चैनलों की मेहरबानी से हमारी इतनी बदनामी की गई। विजय विद्रोही यहां भाई बैठे हैं, उन्होंने जाके सर्टिफिकेट दे दिया इस झूठे स्टिंग को, बिना देखे कि उसमें झूठ क्या था। शायद उन्होंने अगले दिन माफी मांगी होगी उसके लिए। मैंने कभी सर्टिफिकेट नहीं दिया था। देखिए योगेंद्र जी, अब आपने ये सवाल उठाया तो मुझे सफाई देनी पड़ेगी अपनी। मैंने कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था। हमने पहले दिन जो कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूं। हमने ये कहा था कि पूरी फुटेज देख के आया हूं। हाँ, मैंने ये कहा था, मैं आपको अगर चाहें तो दोबारा वो जो वीडियो है वो आपको दोबारा दिखा दे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो एडिटेड, जो रॉ फुटेज है और जो एडिटेड जो दिखाया गया, उसमें संदर्भ एक ही है। ये कहा था मैंने कि संदर्भ, अगर बात की जा रही है संदर्भ की, अगर उसमें बिना चंदे, बिना उसके रसीद के चंदे की बात की जा रही है तो रॉ फुटेज में वही बात की जा रही है। उसके बाद हमने कुछ नहीं कहा। विजय भाई, आप जैसे गंभीर पत्रकार की क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो एक इंपॉर्टेंट 15 सेकंड जहां शाजिया इल्मी कहती है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट टेल ए लाई, मैं टेलीविजन में रही हूं, वी विल नॉट डू दिस, ये चीज काट दी गई है। आप जैसे पत्रकार की पैनी नजर से ये चीज कैसे छूट गई? हमने ये कहा था कि इसमें ऑडियो या वीडियो कट है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो एक तरफा काम किया हमने साफ किया था। योगेंद्र जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पर नहीं जा रहे हैं। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि विजय, हम ऐसा कहोगे कि मैंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। विजय, हम बाद में, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। विजय, हम बाद में इस पर आएंगे। और जाहिर सी बात है, स्टिंग ऑपरेशन के लिए हमने ये कहा था कि इसमें हम कहीं से भी इसकी जो विश्वसनीयता है या हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ संदर्भ की इसमें बात की गई थी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आगे चर्चा जारी है हमारी कि क्या स्टिंग से सीटें बढ़ती हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर जो स्टिंग ऑपरेशन आया था उसके बाद आम आदमी पार्टी का ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम 50 सीटें और कम से कम 38 सीटें मिल सकती है। और अगर ये स्टिंग नहीं हुआ होता तो सीटें और बढ़ती। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु जी, योगेंद्र यादव जी का ये कहना है कि एक नई पार्टी है, जिस तरह की स्थिति है दिल्ली में, उसको लेकर एक लहर चल रही है, एक वेव चल रही है, जिसके तहत इतनी सीटें सर्वे में आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही हैं। नेहा जी, आपके चैनल ने जो दिखाया आज तक नहीं दिखाया, तमाम चैनलों ने अपने अपने सर्वे करके दिखा दिए। वो सारे सर्वे जो है वो फर्जी हैं। इनका चैनल जो है, इनका जो सर्वे है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। मैं कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं ये आपको समझाना चाहता हूं मैं। जहां बहुकोणीय संघर्ष होता है वहां पे परसेंटेज ऑफ वोट जो है जीत और हार तय नहीं कर सकती है। यहां पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि आदमी के 13% वोट थी, वो फिर भी जीत गया। क्यों? क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला था। और 45% वोट लेके भी आदमी हार गया। तो परसेंटेज ऑफ वोट से नहीं मिल सकता। हर सीट पे सर्वे और हर सीट पे क्या स्थिति, कौन जना किसकी वोट काट रहा है, कौन जना कितनी वोट पा रहा है, उससे पता लगता है। योगेंद्र जी से 50 सीट के नाम तक तो पूछ लीजिए, इनको पता है, 50 सीट के नाम भी पता हो तो मैं नहीं कह सकता। ये देखिए, घर में बैठ के कुछ भी क्लेम कर दो तो क्या है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी है। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं ले जाती हूँ योगेंद्र जी के पास, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। मैंने आपसे पूछा, सारा मीडिया, एक सेकेंड, सारा मीडिया झूठ, सारा मीडिया झूठ बोल रहा है और ये सत्य बोल रहे हैं। सारे सर्वे एजेंसी गलत पे यही सही थी। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं ना। एजेंसी ने इनको 10, 12, 15 सीट से ऊपर नहीं दिखाई, ये कहेंगे 50। नहीं, ठीक है, तो योगेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं उसका। योगेंद्र यादव जी, ये सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि जितने भी सर्वे हुए हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज दीजिए क्योंकि उनकी आवाज मुझे पूरी सुन नहीं रही। योगेंद्र जी, सवाल बीजेपी की तरफ से यही उठाया जा रहा है कि अब तक दिल्ली चुनावों को लेकर जितने सर्वे हुए हैं, जिसमें हमारा एबीपी न्यूज नीलसन का हालिया सर्वे भी शामिल है, उनमें भी आम आदमी पार्टी को वो बढ़त और उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं जितनी आपके सर्वे में दिखाई जा रही हैं। तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम वो एजेंसियां जो इतने सालों से सर्वे करती आ रही हैं, वो दिल्ली में आपकी पकड़ को नहीं समझ पा रही हों और आप समझ रहे हैं उसे? पहली बात तो मैं समझ रहा हूं और इसमें कोई हैरानी है तो स्वाभाविक है, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। तमाम एजेंसीज एक बात कहती हैं, एक एजेंसी अलग बात करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस वक्त मैं CSDS में था, हम करते थे।
तमाम एजेंसीज कह रही थी किंतु परंतु त्रिशंकु ये वो, और उस वक्त हमसे सीएसडीएस से कहा था कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत आएगा। लोगों ने कहा था मूर्ख हैं, तमाम तरह की बातें कहीं, सच निकला। तो ऐसा सामान्यतः होता है। आप कह रहे हैं सामान्यतः इस तरह की स्थिति होती है। योगेंद्र जी, आपने लहर की भी बात की, मुझे माफ कीजिए, आपको रोक रही हूं। इधर आप बने रहिए हमारे साथ। सुधांशु जी, आप भी बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मीडिया सरकार के जो सीईओ हैं अनुरंजन झा जी, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुरंजन जी, आम आदमी पार्टी का ताजा सर्वे आया है और इसकी अहमियत यह है कि आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था आम आदमी पार्टी पर, उसके बाद ये आया है और आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उनकी सीटें 50 तक जाएंगी। इस सर्वे के बावजूद नुकसान उतना नहीं हुआ है, 50 तक सीटें जाएंगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 70 का दावा नहीं किया। वो 70 का भी दावा कर सकते थे। देखिए क्या है, फेसबुक पे बार बार और सोशल मीडिया पे बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको 70 सीटें मिलेंगी, इनके लोग ही 68 पे खड़े हो रहे हैं। खैर, दूसरा सवाल, मैं एक चीज मैं कह रहा हूं इनको, योगेंद्र जी को, बहुत सम्मानित हैं और 25 साल से तकरीबन सेफोलॉजी में हैं। जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन को बार बार हर जगह झूठा करार देते हैं, सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं, अपनी बात सच साबित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी संस्था ने हमको गलत करार नहीं दिया है अभी तक। ये लोग र्यूमर के बादशाह हैं। आम आदमी पार्टी इस देश में र्यूमर फैलाने की बादशाह है और उसी की राजनीति कर रही है। युवाओं को बरगलाने के बादशाह हैं। ये इन लोगों ने क्या कहा उस दिन, चुनाव आयोग ने इनको क्लीन चिट दे दी, वो बरगलाते रहे, वो फैलाते रहे। अब ये कह रहे हैं 50 सीटें मिलेगी। अब नौजवानों को ये कह के बरगलाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये सवाल हमारे स्टिंग पे खड़ा करते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन में ये पेचीदगियां थी, ये कमियां थी, तो उसी तरीके से बिल्कुल इनका ये सर्वे भी है कि इस सर्वे को इन्होंने अपनी दिशा में साबित किया है और उसी को बाकी पूरी मीडिया के ठीक है। चलिए, आप कुछ सवाल उठा रहे हैं गंभीर। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का सर्वे जो है, क्या उसे अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है पार्टी ने? इस पर जवाब लेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि क्या स्टिंग से सीटें बढ़ती हैं, जैसा कि दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली के चुनावी समर में लगातार आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, कहा कि जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। दिल्ली की एक रैली में बोले नरेंद्र मोदी और कहा जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर, निजी स्वार्थ के खातिर अन्ना हजारे जी के इतने बड़े महान कार्य को, इतने बड़े महान आंदोलन को, इसकी पीठ में इन लोगों ने छुरा भोंक दिया। जिन्होंने व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण हिंदुस्तान की इतनी बड़ी चेतना को नष्ट किया है, इतने बड़े जन आंदोलन को धोखा दिया है, जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके नहीं हो सकते हैं। जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके नहीं हो सकते हैं, हमला बोला नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संजय जी, स्टिंग हुआ, अन्ना हजारे की चिट्ठी इस तरह से आई और अब तो विरोधी अन्ना हजारे का नाम लेकर लगातार आप पर हमला बोल रहे हैं, आपकी पार्टी पर। आपको लगता है फिर भी दिल्ली की जनता का भरोसा बना रहेगा आपकी पार्टी पर? देखिए, अन्ना हजारे को किसने धोखा दिया ये पूरा देश जानता है। 27 अगस्त को पूरे पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अन्ना जी को सैल्यूट करके कहा था हम एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाएंगे। उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस देश की जनता के पीठ पर और अन्ना जी के पीठ पर छुरा मारने का काम किया है। इनको ये बात कहने का कहीं से अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने के नाम पर जो लोग देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, अन्ना जी को धोखा दे रहे हैं, वो आज अन्ना के बारे में इस तरह की चर्चा करते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है संजय जी, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी। हाँ बिल्कुल, स्टिंग ऑपरेशन पर आप अपनी बात रखिएगा। स्टिंग जो हुआ था वो स्टिंग पूरी तरह से फर्जी था। उसकी पूरी रॉ फुटेज हम लोगों को इलेक्शन कमीशन से मिली, वो रॉ फुटेज आप लोगों को भी भेजी गई। ठीक है, देश की जनता के सामने आप लगातार अपने स्टैंड पर कायम हैं। आप कह रहे हैं
आप पर हुआ वो स्टिंग जो था वो फर्जी था। अनुरंजन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अनुरंजन झा मौजूद है, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, आपसे कुछ सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जी अनुरंजन जी, आपका सवाल। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं। इनको किस संस्था ने कहा कि ये स्टिंग फर्जी था? अपने मुंह में बिट्टू आज कह रहे हैं 50 सीट मिली, कल कहेंगे 60 सीट मिलेगी, कल 70 सीट मिलेगी। ये खुद अपनी तारीफ करते हैं। इनको मिले भाई 70 सीट मिले, हमारे स्टिंग पे कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? ये किस देश की कौन सी संवैधानिक धोखा दिया देश की जनता को? ये सबने देखा है कि ये जिस तरीके से काट छाट आपने किया उसको देखा नहीं क्या आपने? अभी देखिए पता चल जाएगा। आपने जो काट छाट किया है ना, वो तो न्यायालय में उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। जब उसकी फॉरेंसिक जांच होकर आएगी तब आप, जब जेल जाएंगे आपके साथ के लोग, तब आपको एहसास होगा। ऐसे एहसास नहीं होगा। अरे भाई उनको बोलने तो इतना फर्जीवाड़ा आप लोगों ने जेल में जाना पड़ा। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है अनुरंजन जी, अनुरंजन जी, हाँ अनुरंजन जी, आपने उनके सर्वे पे सवाल उठाए, ठीक है, आप दोनों की बात सुनी। हाँ फर्जीवाड़ा ये देखिए। सुधांशु मित्तल जी, मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी आपके पास सर। पहले ही दो लोग बोल रहे हैं, किसी की बात समझ नहीं आ रही है। अनुरंजन जी, आपने एक सवाल उठाया। संजय जी चलेगा मामला, संजय जी, ठीक है संजय जी, का दूध पानी का पानी। संजय जी, वो बात हुई स्टिंग की। संजय जी, वो बात हुई स्टिंग की, लेकिन सवाल ये है संजय सिंह जी, मैं आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास, सवाल मुझे पूछने दीजिए। संजय सिंह जी, सवाल उठ रहा है आपके सर्वे पर भी। स्टिंग के बाद आपने खुद अपना सर्वे कराया है और उसमें आप 50 सीटें खुद को मिलने का दावा कर रहे हैं। इसकी विश्वसनीयता पर कैसे भरोसा किया जाए? देखिए, सिसरो एक सर्वे एजेंसी है, जिस सर्वे एजेंसी के माध्यम से यह सर्वे हुआ 4 राउंड पहले हो चुका, यह 5वें राउंड का सर्वे है। और जितने भी सर्वे आज तक हुए फरवरी से लेकर अब तक, वो सारा सर्वे आप लोगों के सामने रखा गया। जब कम सीटें आ रही थी तब भी, जब ज्यादा सीटें आ रही हैं तब भी। और योगेंद्र यादव जी चुनाव सर्वेक्षण की दुनिया में एक विश्वसनीय चेहरा है, पूरा देश उनके ऊपर विश्वास करता है। जितने चुनाव सर्वेक्षण आज तक उन्होंने किए हैं, लगभग सारे चुनाव सर्वेक्षण सच साबित हुए हैं। उन्होंने इस पूरे सर्वे को एनालाइज किया है और वो सारा कुछ हम सामने रख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम पूरा रॉ डेटा भी आपके सामने रख रहे हैं। हम कल सुबह सारे रॉ डेटा की कहा। सुधांशु जी आपकी बात से सहमत नहीं दिखाई दे रहे। सुधांशु जी, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पूरा विश्वसनीय, हमने रॉ डेटा भी सामने रखा है। मैं बताता हूं। देखिए, सर्वे में सबसे विश्वसनीय नाम मैं मानता हूं टुडेज चाणक्य को, जिन्होंने हर चुनाव में असलियत क्या है उसका आईना सबको दिखाया था। आप पूछे वीके बजाज से क्या होने वाला है इनका। अच्छा सुनिए, ये कितना झूठ बोल सकते हैं, वो उसी का उदाहरण अभी अनुरंजन भी फिर नहीं बोल रहे हैं। ईसी ने हमें क्लीन चिट दे दी, ईसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ये कहने के लिए हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। ऊंची आवाज करके किसी दूसरे को ना बोलते देने से इनका सत्य थोड़ी हो जाएगा। और सर्वे की बात सुनिए, ये कंपनी जिसका नाम ले रहे, नाम ही किसी ने नहीं सुना, फर्जी कंपनी पहली बार, जिसका डायरेक्टर कांग्रेसी है। हम पहले भी आपसे कह चुके थे कि कांग्रेस और ये मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये नया आरोप लग रहा है आप पर संजय जी। अरे चुप रहिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अरे भाई बता रहा हूँ, सुनिए तो ना। सोनिया, आप फर्जीवाड़ा तो छोड़िए, सुनिए ना। अरे भाई सोनिया तो बेईमान और भ्रष्टाचारी जेल अब देखिए कैसे भटका रहे। जहाँ ये पकड़े जाते हैं वहाँ ये फिर लोगों ने सीडी के नाम पे असली बात पे, असली मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। गाली फिकवाते हो आप, ये कभी असली बात कभी नहीं बात करेंगे। आप कालिक फिकवाते हो, आप कालिक फेंकने की राजनीति करते हो। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। संजय, मुझे पता है आप अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, संजय मैं आऊंगी आपके पास, आप दोनों साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सुधांशु जी, आप संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। आप छोड़िए अपनी बात करिए, आपको झूठ है। मैं कमिश्नर था, 70,000 उसका क्या करोगे आप? अच्छा ठीक है, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं चर्चा होगी, इस तरह से नहीं चर्चा होगी। आप मध्य प्रदेश संजय जी, सुधांशु जी, मेरी अपील आप दोनों से, आप शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। एक एक करके अपनी बात रखिए, आपकी बात समझ नहीं आएगी दर्शकों को। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक सवाल ये भी उठता है, आप लोगों ने दावा किया है कि स्टिंग ऑपरेशन से हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान होने पर आप 50 सीटें दिखा रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो फिर क्या स्थिति होती? आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे थे? क्या 70 विधानसभा वाली दिल्ली असेंबली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार होते, बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं होती?
देखिए, ये जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में सारा पक्ष जनता का जानने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से जब आप एक भ्रम फैलाने का काम करते हैं, गणेश जी को दूध पिलाने का जब आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत भ्रम में आ जाती है एकाएक जनता। लेकिन आज की तारीख में पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पूरा देश ये जान चुका है कि सीडी का असली सच क्या है, उसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। उसका नाम ही है मीडिया सरकार। मीडिया और सरकार मिलकर मीडिया सरकार बना लिए और एक तरीके से फर्जी स्ट्रिंग करके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट काट दिए गए। दिनेश मोहनिया कहता है हम भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे, वो रॉ फुटेज में है, उसको काट लिया। मनोज कुमार कहते हैं आधे पेट खा लूंगा लेकिन ईमानदारी से जिंदगी बिताऊंगा, रॉ फुटेज में वो मिला, उसको खा लिया। 10 साल तक टीवी जर्नलिस्ट रही हूं, ईमानदारी से काम करूंगी, वो रॉ फुटेज में है साजिया इल्मी के, उसको खा लिया। कुमार विश्वास कहते हैं कैश में दो चाहे चेक में दो, टैक्स तो हमें देना ही है, उसको खा लिया। इसके बावजूद बचता क्या है? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं संजय सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि स्टिंग का आपको फायदा हुआ है, इसका फायदा आपको हुआ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में स्टिंग के बाद इस तरह से सीटें बढ़ती हैं? आम आदमी पार्टी के दावे में कितना है दम? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जारी है हमारी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं उस पर। सुधांशु मित्तल का यह कहना है कि दावे करने झूठ बोलने के पैसे नहीं लगते हैं। घर में बैठकर सर्वे हुए, बाकी सर्वे में 15 सीटें, इनके सर्वे में 50 सीटें क्यों? वहीं आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव जी का कहना है कि कोई सर्वे हमें 20% से कम वोट नहीं देता। नई पार्टी की लहर चल रही है, रूटीन सर्वे नई पार्टी के आगे फेल होंगे। मीडिया सरकार के अनुरंजन झा का मानना है कि हैरानी है कि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों का दावा क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी लोगों को बरगला रही है, स्टिंग को किसने फर्जी कहा है? वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का कहना है कि जिन्होंने फर्जी स्टिंग किया है उन्हें जेल जाना होगा। जब जैसे सर्वे के नतीजे आए हमने उसे सामने रखा। सभी मेहमान बने हुए हमारे साथ। विजय, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, जो आम आदमी पार्टी खुद को 50 सीटें दे रही है वो किसी और सर्वे ने नहीं दी है, तो ऐसे में उनकी इस तस्वीर को कितना सही माना जाए? यही एक बड़ा सवाल है कि ये आम आदमी के पार्टी के पक्ष में, जैसा योगेंद्र यादव कह रहे थे, एक बड़ी लहर चल रही है, तो इस लहर को कोई दूसरी सर्वे करने वाली एजेंसी क्यों नहीं पकड़ पा रही? और सिर्फ आम आदमी पार्टी जिस पार्टी से सर्वे करवा रही है वही क्यों पकड़ पा रही है? क्योंकि बड़ा डिफरेंस है, 20 से लेकर 50 तक का डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? पहली बात। दूसरा, तो क्या हम ये मानकर चलें कि जो दूसरे सर्वे जिन दूसरी एजेंसियों ने की हैं, जिसमें बीजेपी को आगे दिखाया गया वो बीजेपी प्रायोजित है, और जिनको कांग्रेस में को आगे दिखाया गया है वो क्या कांग्रेस प्रायोजित है? ये एक सवाल उठते हैं। फिर संजय सिंह जी, पहले आपसे जवाब लेना चाहूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि और कंपनियां इतने सालों से जो सर्वे कर रही हैं वो आपकी लहर को ना पहचान पाए? देखिए, वो बात बिल्कुल स्पष्ट किया योगेंद्र यादव जी ने कि आमतौर पे नई राजनीतिक पार्टियों को, और उन्होंने उदाहरण भी दिया 83 में एनटी रामा राव की पार्टी का और 87 में देवीलाल की पार्टी का। जब आप कोई नई पार्टी का आकलन करने जाते हैं तो सर्वेक्षणों में, चुनावी आकलन में उनको हमेशा कम आंका जाता है। ये वो अपने अनुभव और अपना जो उस क्षेत्र में उनका काम रहा है उसके आधार पर वो इस बात को रख रहे थे। लेकिन अधिकतम सीटें IBN 7 में जो एक सर्वे आया था उसमें 27 सीट एक सर्वे एजेंसी ने भी दिया था, और कई टीवी चैनल्स के सर्वे में, और आपके यहां भी मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद अरविंद केजरीवाल को दिखाया जा चुका है। लेकिन वो सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो रहा ना जनता के बीच से। संजय जी, ऐसे तो शीला दीक्षित के कामकाज को बहुत लोगों ने अच्छा माना, 41% लोगों ने हमारे सर्वे में बहुत अच्छा से अच्छा कहा है, लेकिन देखिए ना मुख्यमंत्री की पसंद में वो तीसरे नंबर पर है। तो सीटों में क्या ट्रांसलेट होगा, सवाल वही है। मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन सुधांशु जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। उसके लिए तो नेहा जी 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 8 तारीख को जनता अपना परिणाम जो उसका रहेगा वो सामने आ जाएगा, जो अपना फैसला सुनाना है। 3 दिन बाद 4 तारीख को अपना फैसला नहीं, वो फैसला तो आएगा, लेकिन सवाल ये कि उससे पहले जो आपका सर्वे है उसको कितना विश्वसनीय माना जाए। सुधांशु जी, आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं चिंता आप लोगों के भीतर भी है? नरेंद्र मोदी आमतौर पर अन्ना हजारे का यूं नाम नहीं लेते हैं, अरविंद केजरीवाल पर इस तरह का वो हमला नहीं करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किया। चिंता है आपको कि आम आदमी पार्टी प्रभाव बना रही है दिल्ली में? राज्य में इतना कमजोर लोकायुक्त क्यों बनाया उन्होंने? नरेंद्र मोदी जी को खुद बताना चाहिए कितना कमजोर लोकायुक्त उन्होंने अपने राज्य में। जिस आदमी को तहजीब नहीं है, क्या बात करेंगे नेहा जी?
चर्चा की तहसीब एक होती है। इन्होंने बोला मैं चुप रहा, मुझे बोलने दे। जब मैं बोलने चाहता हूं, देखिए अब बोलिए, आप चलिए, आप बोलिए, आप दुनिया देख रही है, आप बोलिए। आप तहजीब की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कहिए। जब दूसरा बोले उसको बोलने दो। थोड़ी सीखना है। अच्छा संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट सुन लेते हैं उनको। आप दोनों साथ, संजय जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उनको बात रखने दीजिए पहले सुधांशु जी को। जी सुधांशु जी, आपका शीर्षक था क्या स्टिंग से सीट बढ़ सकती है, आपने गलत शीर्षक दिया। आपको कहना चाहिए था क्या 70 से भी ज्यादा सीटें इनको मिल सकती हैं इनके दावे के हिसाब से। देखिए मैं 5 प्रश्न आपके सामने रखता हूं और सोचता हूं कि जवाब दिए जाएंगे। मैंने पहले कहा, एक अवैज्ञानिक तरीके से यह कहना कि 2% वोट बढ़ जाए और 2% घट जाए तो इतनी सीटें बढ़ेंगी, इतनी सीटें कम हो जाएंगी, जबकि यह बहुकोणीय संघर्ष है जहां पे कि 12% में लोग जीत जाते हैं और 45% में हारते हैं। यह संभव है क्या? पहली बात। दूसरा, क्या विश्वसनीय उस कंपनी की जिसका डायरेक्टर कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है, जिससे इन्होंने कहा हमने सर्वे करवाया, उस कंपनी का नाम किसी ने सुना। तीसरा, क्या सारी निष्पक्ष संस्थाएं इस देश की, चाहे वो मीडिया हो चाहे रिसर्च ग्रुप्स हो, वो सारे गलत हैं, सब झूठे हैं। सिर्फ इनका खुद का सर्वे, इनके बारे में वो सत्य है, आखिरी वर्ड। चलिए हो सकता है एक मजाक में कहूंगा, क्या मियां मिट्ठू अपने मुंह से बनने का कोई पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। आखिरी बात, कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना, ईसी ने हमें क्लीन चिट दी, यही संजय जी कह रहे थे। ईसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी वाली पड़ी कि हमने नहीं दिया। इन्होंने कहा डायरेक्ट मैं हूं कमिश्नर था इनकम टैक्स का, मैं छोड़ के आया था। इनकम टैक्स वाले को कहना बड़ा भाई कुल मिलाकर के आप यही कह रहे हैं, कई सवाल उठते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और आम आदमी पार्टी का दावा, हम नई पार्टी है, हमारी लहर को कोई और सर्वे नहीं पहचान पा रहा, सिर्फ हम पहचान पा रहे हैं। और जैसा संजय सिंह ने साफ कर दिया कि असली तस्वीर तो 8 दिसंबर को साफ होगी। लेकिन सवाल यही, क्या स्टिंग से वाकई में किसी पार्टी की सीटें बढ़ जाती है?